आज हम बात करेंगे शुगर सब्स्टिट्यूट्स की और यह जानेंगे कि क्या इन्हें हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज में या फिर वेट लॉस के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। शुगर सब्स्टिट्यूट्स कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने में मिठास डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मल टेबल शुगर होती है जिसे हम सुक्रोज या हिंदी में चीनी कहते हैं, उसके स्थान पर। शुगर सब्स्टिट्यूट्स को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी श्रेणी में आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नेचुरल स्वीटनर्स व शुगर अल्कोहल्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें तो इसकी श्रेणी में आते हैं एस्पर्टेम, जो कि मार्केट में इक्वल या फिर न्यूट्रा फ्री के नाम से अवेलेबल होता है। देन इसके बाद आता है सैकरीन, जो कि मार्केट में स्वीट एंड लो या फिर स्वीट ट्विन के नाम से अवेलेबल होता है, या फिर इसकी कैटेगरी में आते हैं सुक्रालोज, जो कि मार्केट में स्प्लेंडा के नाम से भी अवेलेबल होता है। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कुछ केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया जाता है। यह नॉर्मल टेबल शुगर की तुलना में करीबन 200 से 700 गुना अधिक मीठे होते हैं। हालांकि इन्हें नो कैलोरी प्रोडक्ट बताया जाता है। इनका कॉमनली यूज किया जाता है मार्केट में मिलने वाले शुगर फ्री फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बेक्ड आइटम्स, शुगर फ्री फ्रोजन डेजर्ट, शुगर फ्री आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या शुगर फ्री बिस्किट्स आदि। इसके बाद आता है नेक्स्ट श्रेणी में नेचुरल स्वीटनेस। इसमें हम सामान्य रूप से 2 बहुत कॉमनली जाने जाते हैं। वन इज द स्टीविया और दूसरा होता है मॉन्क फ्रूट शुगर। ये भी नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में, टेबल शुगर के कंपैरिजन में कई गुना अधिक मीठे होते हैं व 0 कैलोरी प्रोडक्ट के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसके बाद आता है शुगर अल्कोहल्स, जिसे हम पॉलीऑल्स भी कहते हैं, जो नेचुरली कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, ग्रेप्स, कैरेट्स एटसेट्रा। हालांकि ये मैनमेड भी होते हैं। इस श्रेणी में इरिथ्रिटॉल, जाइलिटॉल, मैनिटॉल, आइसोमाल्ट आदि शुगर अल्कोहल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल यूजुअली च्युइंगम्स, शुगर फ्री के नाम पर जो बनने वाली च्युइंगम्स हो गई, पेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, उसमें यूज किया जाता है। हालांकि शुगर अल्कोहल्स नॉर्मल टेबल शुगर के कंपैरिजन में लो इन कैलोरीज होती हैं, बट दे आर ऑल्सो लेस स्वीटेंड। उसके कंपैरिजन में ये कम मिठास देती हैं, इसीलिए अक्सर इनका इस्तेमाल अधिक मात्रा में लोग कर लेते हैं, जिससे कि कैलोरी ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाती है जितने की टेबल शुगर में होती है, क्योंकि इन्हें हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं। किंतु सवाल अब ये उठता है कि क्या ये शुगर सब्स्टिट्यूट्स लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के? आई थिंक इसका जो आंसर है वो लाई करता है इस सेंटेंस में, जिसे हम कहते हैं मॉडरेशन इज द की। यानी कि अगर आप इन्हें एक स्मॉल अमाउंट में कभी कभी इस्तेमाल करें तो शायद लंबे समय तक आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल करी जाने वाली टेबल शुगर से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। किंतु लॉन्ग टर्म में अगर हम शुगर सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करें तो इनसे भी कहीं ना कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस या फिर डायरिया जैसी समस्याएं कुछ सेंसिटिव लोगों में पाई गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनकी फर्दर क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि एस्परटेम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पॉसिबल कार्सिनोजन की श्रेणी में इंक्लूड किया है और एस्परटेम एक काफी कॉमनली यूज होने वाला शुगर सब्स्टिट्यूट है। एट द सेम टाइम FDA ने उसे इंक्लूड नहीं किया है। कुछ प्रोडक्ट जैसे स्टीविया, सैकरीन आदि को प्रेगनेंसी में सेफ नहीं माना जाता है। मॉन्क शुगर के लिए कहा जाता है कि यदि आप ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, तो एक इंक्रीज रिस्क हो जाता है फर्दर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का। सिमिलरली स्टीविया से भी संबंधित कुछ स्टडीज सामने आई हैं, जिसमें कि लिवर या किडनी रिलेटेड कुछ हार्म सामने आए हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी और भी बहुत सारी स्टडीज यानी कि रिसर्च होने की आवश्यकता है, जब तक हम इस बात को पूर्णतः स्वीकार करें कि हम लंबे समय में बिना किसी फिक्र और चिंता के अपनी टेबल शुगर के बदले यदि हम शुगर सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हम वही मेटाबॉलिक इफेक्ट या वेट पे इफेक्ट या शुगर कंट्रोल पे इफेक्ट पा सकते हैं, जो कि हम अपनी डाइट से टेबल शुगर को हटा के पाते हैं। इसीलिए हम इससे एक ही बात का टेक अवे मैसेज याद रखेंगे कि मॉडरेशन इज द की।
कभी कभी थोड़ी मात्रा में आप इन पदार्थों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि और डिटेल्ड और ठोस रिसर्च सामने नहीं आती है। धन्यवाद।